हेलो फ्रेंड, आपके स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुजीत भैया मैथमेटिशियन क्लासेस में। जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि अब मेरा जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपकी मोबाइल पे हमारा वीडियो पहुंच सके और हमारे वीडियो को देखकर मैथ में अच्छे मार्क्स उठा सकें और अपने माँ बाप का सपना का साकार कर सकें। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 12 का क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बाबू रे? क्रैश कोर्स। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्रैश कोर्स में क्या क्या पढ़ा रहे थे। जो हम अध्याय 1 खत्म कर चुके थे इनवर्स, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे थे मैट्रिक्स, जिसका वीडियो 1 अपलोड हो चुका था। मैट्रिक्स का आज वीडियो इसका क्या होगा? 2 मैट्रिक्स का। और ऑल ओवर देखा जाए तो इसका वीडियो कुल कैमा वीडियो होगा? छठा वीडियो। कैमा होगा? छठा। क्रैश कोर्स का कैमा? छठा वीडियो होगा। चलिए आज क्या क्या जानना है। अवयव का बनाने का विधि। अवयव के बनाने का कौन सी विधि? अवयव का बनाने का विधि। अवयव किस प्रकार से बनाया जाता है ये समझना है। तो कोई भी अवयव का नाम, कोई भी अवयव का नाम, गौर फरमाइए, कोई भी अवयव, अवयव मतलब अवयव का कौन सी? बाल बच्चा। हम कल बता रहे थे कि अवयव के बाल बच्चा क्या होता है? इसका अवयव। अवयव का बाल बच्चा क्या होता है? इसका अवयव। तो यही कह रहा है कोई भी अवयव का नाम आई जे के रूप में रहता है। ए आई जे के रूप में रहता है, जहाँ आई बराबर रो तथा जे बराबर क्या होता है? कॉलम। क्या होता है? कॉलम। देखिए, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, तब तक हम उदाहरण नहीं समझाएंगे कैसे आप कह सकते हैं कि हम समझ गए। समझिए अब इधर से यही कह रहा है कि अवयव का बनाने का विधि। तो कोई भी अवयव का नाम आई जे के रूप में रहता है, जहाँ आई बराबर रो तथा जे बराबर क्या? कॉलम। आई का कहने का मतलब होता है रो की संख्या, जे का कहने का मतलब कॉलम की संख्या। अब इस पे एक क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ एग्जाम में, VVI का कहिए होल स्क्वायर तब भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो कैसे? जे देखिए, कहा जा रहा है एक अवयव का निर्माण करें। मतलब एक अवयव का आप क्या कीजिए? निर्माण कीजिए, बनाइए, एक अवयव का पैदा कीजिए जिसका कोटि 2 गुने 3 है। कोटि व्हाट इज ऑर्डर? कोटि क्या है? रो की संख्या, कॉलम की संख्या को गुना को ही क्या कहते हैं? कोटि। तो जिसका कोटि 2 गुने 3 है, मतलब 2 गो रो और 3 गो क्या होगा? कॉलम। 2 रो हमेशा पहले क्या आता है? रो, फिर क्या आता है? कॉलम। तो पहले 2 रो और 3 कॉलम, जिसका अवयव क्या? आई जे बराबर आई जे का क्या करता है? प्रदन। समझिए कैसे बनेगा। पहले तो हाँ जानना है कि कोटि कितना है? 2 गुने कितना? 3। कोटि 2 गुने कितना है? 3। इसका कहने का मतलब पहले ले लीजिए, लेट माना कि ये एक मैट्रिक्स मानिए। ये क्या मानिए? मैट्रिक्स मानिए। ये आपको एक मैट्रिक्स लेना है। तो ये क्या मैट्रिक्स लेना है ये समझिए। तो रो कै गो लेना है? 2 गो। तो रो कै गो लेंगे? तो देखिए 2 रो हो गया कि नहीं? 1 रो 2 रो। कॉलम कै गो लेंगे? 3 गो। तो ए। अब देखिए कॉलम कै गो हुआ? 3। नहीं समझे? समझिए, 2 रो हुआ, 1 रो 2 रो। क्षैतिज को रो कहा जाता है। 1 रो 2 रो। कै रो? 2 रो। अब ऐसे आप ऐसे नहीं कहते हैं पहला रो दूसरा रो, ऐसे में कहते हैं तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। यहाँ पे क्या होता है? कोटि। तो कोटि रो कै गो होगा? 2। और कोटि कै गो होगा? कॉलम कै होगा? 3। तो 2 गुने 3 को क्या कहा जाता है?
कोटि। क्या कहा जाता है? कोटि। क्या कहा जाता है? कोटि। तो इनका रहा है 2 गुने 3, मतलब 2 गो रो 3 गो कॉलम का कोटि। अब इसका नाम लिखिए। नाम कैसे लिखिए? पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। समझ गए? तो ये एक क्या हुआ? व्यू का निर्माण। लेकिन अब इसका देखिए आंसर कैसे लिखेगा। कह रहा है जो किसका परदंत करता है। आज समझने का कोशिश कीजिए। ये जो कर रहा है परदंत किसका करता है, हाँ से समझने का कोशिश कीजिए। ए जो प्रदान करता है आई जे को, तो आई जे मतलब आई प्लस क्या? जे। आज समझिएगा आई और जे मतलब आई प्लस क्या है? जे। आई प्लस क्या है? जे। अब वहां समझिए, पहला लीजिए A11 आई क्या है? रो और जे क्या है? कॉलम। तो एक तो मतलब आई भी एक मान है, जे का मान भी। तो A1 + 1 जोड़ दीजिए, फॉर्मूला है। एक क्या है? फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इस पे बारी बारी से सभी अवयव का मान निकालना है। तो देखिए एक एक का होगा 2। अब इसी तरह से किसका है? 1 2 का। किसका? 1 2 का। तो 1 और 2, 2 1 कितना हुआ? 3। फिर हम सब कितना लीजिएगा? 1 3 का। कितना लीजिएगा? 1 3 का। तो हम सब 1 प्लस क्या? 3। तो 1 और 3 क्या होगा? 4। अब इसी तरह से हम सब निकालिए इसका 2 1 का। इसका निकालेगा 2 1 का। तो फिर अभी आई का मान 2 और 1, तो 2 और 1 कितना? 3। इसी तरह से निकालेगा किसका? 2 2। तो 2 + 2 क्या होगा? 4। अब इसी तरह निकालेगा 2 3 का। तो 2 + 3 क्या आया? 5। इसलिए हम सबको इसका आंसर कितना हो गया? ए बराबर। देखिए इसलिए हम सब आंसर कितना दीजिएगा? ए बराबर कितना? A11 का मान कितना आया? 2। A12 का मान कितना आया? 3। और A3 का मान कितना आया? 4। आया या नहीं? गौर से देखिए। अब 821 का मान निकालिए 3, फिर 822 का मान निकालिए 4, 823 का मान निकाले क्या? 5। यही इसका क्या? आंसर। क्या हुआ? आंसर। हम उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर जिन दोस्तों को या जिन भाइयों को अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो के फिर से शुरू से देखिए, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया। फिर भी अगर नहीं आवे तो कमेंट कीजिए, फिर इस पे वीडियो बनाएंगे। और ऐसे इसका एक और उदाहरण देकर हम बताते हैं। ये पहला था उदाहरण कि 2 गुने 3 कोटि का अवयव का क्या कीजिए? निर्माण कीजिए। तो आप तो निर्माण कर दिए और इसका आंसर कितना है? 2 3 4 3 4 5 इसका राइट आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक कर आप इसे कॉपी में क्या कीजिए? नोट कीजिए। फिर इस पे अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर अगला इसी टाइप का हम 2-3 क्वेश्चन अभी बताने जा रहे हैं। चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन अभी उदाहरण नंबर 2 समझिए। और पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ वीडियो को गौर से देखिएगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्या क्या कहा जा रहा है देखिए। एक अवयव का निर्माण करें, एक अवयव का निर्माण करें जिसका कोटि 3 गुने 3 है। कहने का मतलब है जिसका कोटि 3 गुने क्या है? 3, मतलब 3 रो और 3 क्या है? कॉलम है। जिसका अवयव Aij बराबर I + J को क्या करता है? प्रदंत। जिसका अवयव I + J का क्या करता है? प्रदंत। तो ऐसे हिसाब को बनाने के लिए देखिए क्या कीजिएगा। सबसे पहले अपना मन से मान लीजिएगा, माना कि A बराबर। अब यहाँ पे देखना 3 रो लेना और 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम। तो अपना मन से पहले मान लीजिए ए का बाल बच्चा क्या होगा? ए का बाल बच्चा ए। तो इसमें लीजिएगा ए 3 गो कॉलम ऐसे हुआ, 1 रो, फिर ए फिर ए। अब गौर से देखिए कै रो कै कॉलम हुआ? 3 रो 3 कॉलम। कहिएगा कैसे? तो देखिए 1 रो 2 रो और 3 रो।
एक रो, दो रो और तीन रो। तो ऐसे जो गिनते हैं क्षैतिज, इसे हम सब क्या कहते हैं, रो। तो इसीलिए एक रो, दो रो, तीन रो। और ऐसे गिनते हैं कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो ये तक कोटि लिखाता है 3 गुने 3। एक क्या हो गया, कोटि। क्या हो गया, कोटि। अब इसका नाम कैसे लिखेगा, ये पहला रो इसलिए पहला रो, पहला कॉलम इसलिए पहला कॉलम, पहला रो इसलिए पहला रो, दूसरा कॉलम इसलिए दूसरा कॉलम। इसका पहला रो है ने, और तीसरा कॉलम। नहीं समझ आ रहा है बाबू। अब देखिए, पहला रो में पहला कॉलम में इसलिए 1 1, पहला रो में दूसरा कॉलम में इसलिए 1 2, पहला रो तीसरा कॉलम। अब आइए दूसरा में, कैमा रो दूसरा रो, कैमा कॉलम पहला कॉलम, कैमा रो पहले रो दूसरा रो, कैमा कॉलम दूसरा, कैमा रो बताइए, कैमा रो दूसरा रो, कैमा कॉलम तीसरा कॉलम। इसलिए ये तक आइए, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। हो गया या नहीं हो गया, किसी को कोई दिक्कत? तो कितने रो कितने कॉलम तो सीख गए। अब आपको यहाँ से फार्मूला प्रयोग करना है। इसलिए फार्मूला देखिए दे दिया है, आई जे बराबर, आई जे बराबर कितना दे दिया है, आई प्लस जे। अब पहले लीजिए 1 1 का मान, तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2। फिर लीजिए हम सब कितना, 1 2 का मान, 1 प्लस 2 क्या होगा, 3। अब आप लीजिए कितना, 1 3 का मान, 1 प्लस 3, तो 3 ये कितना होगा, 4। फिर अब लीजिए हम सबको 2 1, तो 2 प्लस 1, 2 और 1 कितना होगा, 3। अब आप लीजिए 2 2, 2 2 लीजिएगा ने, तो 2 प्लस 2 क्या होगा, 4। अब लीजिए 1 2 3 का, तो 2 प्लस 3, 3 2 कितना होगा, 5। नहीं ले रहे हैं, लगातार ये फार्मूला है, ये फार्मूला पर बैठे ले जाइए, ये प्लस जे का मान। अब लीजिए 1 3 1 का मान, तो आई का मान 3 प्लस जे का मान 1, 3 और 1 कितना, 4। अब लीजिए 1 3 2 का मान, 3 प्लस 2 बराबर 5। अब लीजिए आपका 3 3 का मान, तो 3 प्लस 3 क्या होगा, 6। इसलिए हम सबको ए बराबर कितना आंसर आ गया, देखिए बोलिए, 2 3 4। फिर हम सबका 3 4 5, फिर हम सब लीजिए 4 5 6। यही इसका क्या हुआ, राइट आंसर। नहीं समझे, 2 3 4, तो 2 3 4। ये पहले निकाले पहला रो के, दूसरा रो का, कैमा तीसरा रो के, यहाँ पे क्या किए, रख दिए। नहीं समझ रहे, A1 1 का मान 2 आया, A1 2 का मान कितना आया, 3 आया, और A1 3 का मान कितना, 4 लिखे। अब देखिए 2 1 का मान कितना लिखे, 3 आया, तो 3 लिखे, क्या 2 1 का मान यहाँ पे है, तो इसी के बराबर में देखिए हम लिखे, यहाँ से यहाँ, इतना से इतना लिखे, इतना से यहाँ पे लिखे। अब 2 1 का मान इतना, मतलब इसके बराबर करके आप क्या कीजिए, लिख दीजिए। तो यही आपका क्या हुआ, आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसे नोट कीजिए। इस पे और एक हम बताते हैं, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन से समझ गए होंगे। अब लास्ट एक टाइप का क्वेश्चन समझिए। कहा जा रहा है एक अवयव का निर्माण करें, क्या करें, एक अवयव का निर्माण करें जिसका कोटि 2 गुने 3 है, जिसका कोटि 2 गुने 3 है, जिसका अवयव आई जे बराबर आई प्लस 2 जे को क्या करता है, प्रदन करता है। मुख्य रूप से हम तो समझना रहता है कोटि, क्या रहता है समझना, कोटि। कोटि इसमें देखना है कि कै गो है, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हमेशा बताते हैं कि मान लीजिए लेट, माना कि
आप मान सकते हैं लेट किसके बराबर, ए बराबर। ए मानिएगा तो कै रो लीजिएगा, 2 रो। कै रो लीजिएगा, 2 रो। तो रो में दो रो ले लिए। और कॉलम कै को लेना है, 3 कॉलम। कै कॉलम, 3 कॉलम। तो 3 कॉलम हो गया। तो देखिए 2 रो ऐसे गिना जाता है, ऐसे क्या गिना जाता है, कॉलम। तो देखिए 2 रो 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 1 रो 2 रो, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। देखिए रो को ऐसे गिना जाता है, 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो 2 रो और 3 क्या करेंगे, कॉलम। 2 रो और 3 क्या करेंगे, कॉलम। अब इसका नाम बताइए, इसका नाम कैसे धरिएगा। तो इसका नाम पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो और क्या, तीसरा कॉलम। फिर बताइए इसका नाम क्या होगा, पहले दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। आप फार्मूला से देखिए की कर रहा है। आप फार्मूला कर रहा है आई जे बराबर क्या फार्मूला, आई प्लस 2j। ये क्या है, फार्मूला है। पहले अब इसका मान निकालिए, A11 का। पहले इसका मान निकालिएगा, A11 का। तो आई का मान 1 और जे का मान 2 गुने जे का मान कितना है, 1 ही। तो क्या होगा, 1 गुने 1 2 1 2, 2 आए कितना निकला, 3। इसी तरह फिर निकालिए 1 2 का। किसका मान निकालिएगा, 1 2 का। तो क्या हो जाएगा, आई प्लस 2 गुने, फिर आई का मान 1 और जे का मान 2, तो 2 गुना कीजिएगा। तो 2 दूना 4, 4 1 क्या होगा, 5। अब हम सब निकालेंगे 1 3 का मान, किसका, 1 3 का। तो आई का मान 1 और फिर हम सब 2 गुने कितना, 3। तो 1 प्लस 3 दूना 6, 6 क्या हुआ, 7। निकल गया कि नहीं। अब हम सब निकालेंगे किसका मान, ए देखिएगा अब इतना निकाल लीजिए, A21 का मान। तो क्या फॉर्मूला में है, आई। तो 2 आई का मान कितना है, 2। फॉर्मूला देख लीजिए, आई जे प्लस आई प्लस क्या है, 2j। एन फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए। तो अब हम सब किसका निकालेंगे, A21 का। तो 2 आई आई क्या हुआ, जे। तो 2 प्लस 2 गुने 1, तो 2 और 2 1 का 2, 2 2 का हुआ 4। अब हम सब निकालेंगे 2 2 का। तो 2 प्लस 2 गुने जे का मान क्या है, 2। तो 2 2 2 4, 4 2 क्या हुआ, 6। अब हम सब निकालेंगे ए, फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, 3 2 3 का। तो 2 प्लस और जे का मान 2 गुने 3, तो 2 और 3 दूना 6, 6 2 क्या आया, 8 आया या नहीं। और इसलिए इसका आंसर हम सबको ए बराबर किसके बराबर, ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए। A11 का मान क्या आया, 3। A12 का मान कितना आया, 5। A13 का मान कितना आया, 7। फिर इसका कितना आया बताइए, A21 का मान 4 और A22 का मान क्या आया, 6। A123 का मान कितना आया, 8। ये इसका क्या राइट आंसर। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का हिसाब और क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं। अवयव का निर्माण करना क्वेश्चन जब भी आवे तो आप छोड़िएगा नहीं। ये 3 क्वेश्चन बताए, तीनों को आप कॉपी पे नोट करके 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। हमें पूरा आप सब पर उम्मीद है कि आप बहुत जुनून के साथ पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इसलिए आपका माथा पर एग्जाम का बहुत सवार होना चाहिए और आप कम से कम घर में कंटिन्यू 6 से 8 घंटा पढ़ने का कोशिश कीजिए और पढ़कर अपना सपना को साकार कीजिए और अपने माँ बाप का नाम क्या कीजिए, रोशन कीजिए। और मेहनत के सिवा और कोई धरती पे कुछ है ही नहीं, इसलिए मेहनत कीजिए। लेट होते हैं लेकिन एक चीज जान लीजिए, एक दिन पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पढ़ते रहिए तो एक दिन जरूर हो जाएगा, इतना जरूर जानिए। हर सफलता थोड़ा लेट लगता है लेकिन सफलता मिलता है, क्योंकि हम भी एक साधारण स्टूडेंट होकर बहुत मेहनत करने के बाद ये मुकाम पे हम आए हैं। इसलिए आप मेहनत कीजिए, निफिकिर। चलिए इसे नोट कीजिए, वीडियो रोक कर आप चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप सबको पढ़ना है क्या,
अवयव के प्रकार। क्या पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों? अवयव के प्रकार, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार, अवयव कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम सबको मेन जो बिंदु जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और पूछा गया है और पूछेगा, उसी के आधार पर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। मेन पॉइंट, पहले एक होते हैं वर्ग अवयव। क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? वर्ग अवयव, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव, वर्ग मतलब क्या होता है? जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। आप बचपन से पढ़े होंगे वर्ग क्या है, स्क्वायर क्या है। तो वो जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो, ये क्या कहलाता है? वर्ग अवयव। तो इसी तरह इसमें है, इसका परिभाषा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको आज समझना है क्रैश कोर्स में कि वर्ग अवयव क्या है। तो सीधे कहिएगा कि वैसे अवयव जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो, तो वैसे अवयव को हम कौन अवयव कहते हैं? वर्ग अवयव। कौन अवयव? वर्ग अवयव। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझिए, देखिएगा, जैसे हम a बराबर एक उदाहरण लेते हैं, 2 1 5 7। इसमें देखिए कै रो? 2 रो नहीं, 2 रो है मेरे प्यारे दोस्तों। 1 रो 2 रो, पहला रो दूसरा रो, तो ऐसा रो लिखाता है 14। और कॉलम कै गो? पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो 2। तो 2 रो और 2 कोटि हुआ, 2 रो और 2 कोटि। तो इसमें देखिए दोनों बराबर हो गया, तो क्या हो गया? वर्ग अवयव। अगला एग्जांपल और जैसे लेते हैं, b बराबर आपको 3 2 5 7 6 9 1 3 4। इसमें देखिए कितने रो है, समझने का कोशिश कीजिए। 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो और 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो इसमें देखिएगा पहले रो दूसरे रो तीसरे रो को हमेशा क्षैतिज गिना जाता है, तो 3 रो और 3 कॉलम। तो आप क्या देख रहे हैं? रो और कॉलम बराबर है, रो और कॉलम बराबर है, तो इसे हम सब कौन अवयव कहिएगा? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में क्या होता है? गुण जो जानिए 10 पूछता है एग्जाम में। रो की संख्या को m से और कॉलम की संख्या को n से सूचित किया जाता है, इससे भी। तो m बराबर क्या है? n। m बराबर n। जहाँ m क्या है जो वहाँ समझिए, याद रखिएगा। m हो गया रो की संख्या और n क्या हो गया? कॉलम की संख्या। क्या हो गया इसका? कॉलम की संख्या। क्या हुआ? कॉलम की संख्या। तो हाँ, यही याद रखना है, m जो होता है रो की संख्या, n जो होता है क्या? कॉलम की संख्या। कहने का तात्पर्य होता है जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स, वैसे अवयव को हम कौन अवयव कहते हैं? वर्ग अवयव। कौन अवयव कहते हैं? वर्ग अवयव। तो यही जानना है कि वर्ग अवयव क्या है? जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो? बराबर हो, कौन अवयव कहलाता है? वर्ग अवयव कहलाता है। अब समझिए दूसरा अवयव का प्रकार। दूसरा क्या है समझिए? क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसे हम सब क्या कहते हैं? क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव क्या है? क्षैतिज मतलब लेटा हुआ अवयव। तो वैसे अवयव जिसमें रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या क्या? ज्यादा हो। क्या हो? ज्यादा हो। m से ज्यादा क्या होना चाहिए? n। m से ज्यादा क्या? n होना चाहिए। वो कैसे, जो समझने का प्रयास कीजिए एग्जाम्पल के माध्यम में। a बराबर जैसे 2 3 हम दे दिए और क्या दे दिए? 4 5
6 7 समझने का प्रयास कीजिए। इसमें कितने रो है? 2 रो। कितने रो? 2 रो। कै रो? 2 रो। तो रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या कै? 3 है। देखिए कैसे, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। कै कॉलम? 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो पहला रो लिखा जाता है कोटि में। इसे हम सब क्या कहते हैं बताए थे? याद है नहीं? हमेशा याद रखिएगा, ऑर्डर कोटि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। तो इसी को हम सब 2 गुने 3, तो ये क्या हो गया? कोटि। क्या हुआ? कोटि। अब इसमें हम सबको समझना है कि 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। तो इसमें जहाँ समझिएगा याद रखिएगा कि m से बड़ा क्या है? n होना चाहिए। m से बड़ा n। जहाँ आप बार बार याद रखिएगा कि m बराबर क्या होता है? रो। और n बराबर क्या होता है? कॉलम। क्या होता है? कॉलम। तो यही याद रखिएगा, जिसमें रो की संख्या से ज्यादा क्या हो? कॉलम की संख्या। वही जैसे अगला उदाहरण लीजिए, और आप ले सकते हैं 2 3 5 6 7 8 9 3। इसमें देखिए रो का हो गया 2, कॉलम का 1 2 3 4, तो कॉलम 4। तो ये इसका क्या हुआ? कोटि। क्या हुआ? कोटि। क्या हुआ? कोटि। तो आप क्या सीखे? हॉरिजेंटल अवयव क्या है? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या है? क्षैतिज अवयव क्या है? तो वैसे अवयव जिसमें रो की संख्या से ज्यादा कॉलम की संख्या हो। रो की संख्या से ज्यादा क्या? कॉलम। मतलब m से बड़ा क्या? n होना चाहिए। और इसमें m बराबर n है, जहाँ m रो की संख्या, n क्या? कॉलम की संख्या। ये ऑब्जेक्टिव में इतना आता है क्वेश्चन। तो m बराबर अगर n हो, m बराबर क्या हो? n हो, तो समझिएगा क्या है? वर्ग अवयव। और क्षैतिज अवयव क्या है? तो m से बड़ा क्या होना चाहिए? n। m से बड़ा क्या होना चाहिए? n। इसे कहने का तात्पर्य है कि रो से ज्यादा होना चाहिए कॉलम की संख्या। रो से ज्यादा किसका होना चाहिए? कॉलम की संख्या। तो ऐसे अवयव को हॉरिजेंटल अवयव कहते हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइए आपको वहां से उदर्ग अवयव, जिसे हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? वर्टिकल। उदर्ग मतलब खड़ा। इसमें जाहिर सी बात है, रो की संख्या ज्यादा होगा और कॉलम की संख्या क्या होगा? कम होगा। कहिए कैसे? तो समझने का प्रयास करते हैं। ए बराबर हम लेते हैं 2 3 5 6 7 8। अब गौर फरमाइए, इसमें देखिए क्या है? नहीं लग रहा है उदर्ग है, और नहीं लग रहा है सुतल है। सुतल सुतल क्षैतिज नहीं लग रहा है, लग रहा है गिर गया। और नहीं लग रहा है खड़ा है। इसीलिए खड़ा के वर्टिकल मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टिकल। नहीं लग रहा है उठ पहाड़ नियन, क्या है? खड़ा है। इसलिए इसका नाम होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या होता है? वर्टिकल मैट्रिक्स। इसे हम सब उदर्ग अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? उदर्ग अवयव। अब इसमें देखिए रो कै गो हुआ? 1 रो 2 रो 3 रो। 1 रो 2 रो 3 रो। तो इसमें रो 3 और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2 कॉलम। तो ये क्या हो गया? एक कोटि हो गया। क्या हो गया? कोटि। तो जहां आप समझिएगा, यहाँ से इसमें क्या देखिएगा? इसका आप गुण में समझिएगा कि m n से बड़ा होगा, m से छोटा क्या होगा? n। जहां आप जान रहे हैं m बराबर क्या होगा? रो। और n बराबर क्या होता है? कॉलम। क्या होता है? कॉलम। क्या होता है हम सबको? कॉलम। आप दूसरा उदाहरण और ले लीजिए, जैसे b बराबर आप ले लीजिए। तो आप ले सकते हैं क्या? 5 7 नहीं 3 2 1 4 2। आप ले सकते हैं आप 5 या कोई भी संख्या लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 6। और इसके बाद आप ले सकते हैं 8 6 9। यहाँ पे आप ले सकते हैं 7 9। देखो 2 कुछ भी ले लीजिए। इसमें देखिए रो कै गो है? 1 2 3 4 4 रो। कॉलम 1 2 3 3 कॉलम।
कै कॉलम 3। तो आप क्या सीख लिए कि जिसमें रो की संख्या ज्यादा हो और कॉलम की संख्या क्या हो, कम हो, तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। यही आप सबको लिए हाथ जोड़कर विनती करते हैं। तुम सब मेरा स्टूडेंट है, फिर भी आप सबके सामने हम हाथ जोड़ते हैं कि आप मेरा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से कराएं, ताकि हमारा चैनल अधिक से अधिक चल सके और अधिक से अधिक गरीब स्टूडेंट तक मेरा वीडियो पहुंच सके और क्रैश कोर्स के अधिक से अधिक लाभ उठा सके। चलिए अब हम सबको पढ़ना है पंक्ति अवयव, जिसे हम सब क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है वो जानिए। तो जिसमें रो की संख्या 1 हो, मतलब सिर्फ कॉलम की संख्या क्या है, 1 हो, कॉलम की संख्या क्या हो, 1 हो। जैसे आप समझिए एग्जाम्पल के मत, जैसे ए बराबर हम ले 2 3 5, इसमें रो क्या है, 1 और कॉलम क्या है, 3। तो जिसमें एम बराबर क्या हो, 1 हो, एम बराबर क्या हो, 1 हो, ये याद रखिएगा। मतलब जिसमें रो की संख्या 1 हो, कॉलम कईयो रहेगा, 20 25 30 4 5 6 सब रहेगा, लेकिन रो की संख्या क्या होना चाहिए, 1। जिसमें रो की संख्या अगर 1 हो, जिसमें रो की संख्या 1 हो, जिसमें रो की संख्या 1 हो, उसे हम सब क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है, जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो, जैसे 2 3 हम 5 लिख दिए, इसमें क्या है, 3 रो 1 कॉलम, मतलब इसमें एन बराबर क्या है, 1 होना चाहिए, एन बराबर क्या है, 1। तो आप क्या सीखे, अवयव का क्या सीखे, प्रकार। अवयव का क्या सीखे, प्रकार। कौन कौन, वर्ग अवयव क्या है, वैसे अवयव जिसमें एम बराबर एन, मतलब रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या, कौन अवयव, वर्ग अवयव। क्षैतिज अवयव हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, जिसमें रो की संख्या से ज्यादा कॉलम की संख्या, मतलब रो की संख्या ज्यादा हो, कॉलम की रो की संख्या कम हो, कॉलम की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, इसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब आइए वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो वैसे अवयव जिसमें रो की संख्या ज्यादा हो, कॉलम की संख्या कम हो। अब पंक्ति अवयव रो मैट्रिक्स क्या है, तो वैसे अवयव जिसमें रो की संख्या 1 हो, रो की संख्या 1 हो। और स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें क्या, कॉलम की संख्या 1 हो। हम उम्मीद करते हैं कि अवयव का प्रकार समझ में आ गया हो। अब 2 अवयव और पढ़ाएंगे, एक शून्य अवयव, एक तत्समक अवयव। एक हम सबको 6 और 7 2 अवयव और बचा हुआ है जो हम बता रहे हैं, इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक कर आप कॉपी पे जरूर से जरूर नोट कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से आपको क्रैश कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, आप कॉपी पे इसे नोट करते चलिए, कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलते जाइए। आपका अपना मंजिल तक हम इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका अपना मंजिल तक पहुंचा देंगे। आप अपने माँ बाप का सपना को साकार कर दीजिएगा। सिर्फ सुजीत भैया के क्लास कंटिन्यू कीजिए और आपका मैथ में 95 99 नंबर आराम से उठाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको 5 प्रकार के जो मैट्रिक्स पढ़ाया गया वो आप कंप्लीट कर लिए। अब आपको 2 और है, एक जीरो मैट्रिक्स, एक यूनिट मैट्रिक्स, जिसे हम शून्य अवयव कहा जाता है, इसका इंग्लिश नाम जीरो मैट्रिक्स, और एक इकाई अवयव जिसे यूनिट मैट्रिक्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, खास करके आप ये अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, इससे आता ही है तो आता है निश्चित रूप से। आप जानिए शून्य अवयव मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या है, तो वैसे मैट्रिक्स चाहे वैसे अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, जीरो, वैसे अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या, जीरो, जिसका प्रत्येक बाल बच्चा क्या हो, जीरो हो। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए आप, जैसे ए लेते हैं,
जीरो 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 जीरो, एक कैसा भी हो गया जीरो अवयव। जैसे हम बी लेते हैं, आपको जीरो 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 जीरो, एक कैसा अवयव हो गया जीरो अवयव। इसे कैसा अवयव कहते हैं? शून्य अवयव। शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वैसे अवयव जिसका प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव क्या हो? जीरो जीरो। तो वैसे अवयव को कौन अवयव कहते हैं? हम सब शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइए हम सबको इकाई अवयव पढ़ना है, यूनिट मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है? यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या है? तो वैसे अवयव जिसका प्रथम विकर्ण एक एक हो, वैसे अवयव जिसका प्रथम विकर्ण क्या हो? एक एक हो। इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे इकाई अवयव को आई से सूचित करते हैं। क्या चीज से? आई। तत्समक अवयव यूनिट से आई से सूचित किया जाता है। जैसे 1 0 0 1, दो रो 2 कॉलम, इसे हम 2 भी कहते हैं। इसे हम सब 3 मतलब 3 कोटिला। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मतलब 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम। तो यहाँ से आप क्या देख लिए? 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। तो यूनिट मैट्रिक्स इकाई अवयव 2 ही प्रकार के होते हैं। मात्र कई प्रकार के? 2। एक 2 कोटिला और एक 3 कोटिला। एक 2 कोटि का और एक 3 कोटि का। उम्मीद है कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। क्या इकाई अवयव किसे? जिसका प्रथम विकर्ण एक एक हो। देखिए प्रथम विकर्ण एक एक है या नहीं? इसका प्रथम विकर्ण कितना है? एक है। प्रथम विकर्ण कितना है? एक। वैसे अवयव, वैसे मैट्रिक्स जिसका प्रथम विकर्ण एक हो, तो वैसे अवयव को क्या कहते हैं हम सब? इकाई अवयव, यूनिट मैट्रिक्स। इसे आई से सूचित किया जाता है। देखिए आई लिखे, नहीं लिखे आई। I2 क्यों लिखे? क्योंकि 2 कोटि का। I3 क्यों लिखे? क्योंकि 3 कोटि। जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? जीरो हो। चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास अगले दिन मिलते हैं। बहुत बेहतरीन लग रहा होगा मेरा क्लास पढ़ने में। कंटिन्यू पढ़िए और अपने सपना को साकार कीजिए। ठीक है, कल अगले दिन मिलते हैं फिर से नई उमंग, नई जुनून के साथ। तब तक आपको क्या? थैंक्स। जय हिंद।